गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज आप लोग के परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। आप लोग जैसा मेहनत किए वैसा रिजल्ट दिया गया है, वैसा आया होगा और आप उत्तर को मिला लेंगे कितना कितना नंबर आया है। इस टेस्ट में मुन्ना कुमार सबसे हाई रहा, 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इन्होंने 40 में 40 नंबर प्राप्त किया है। आप विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जिन बच्चों को 40, 38 और 36 मार्क्स आए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो अपना रोल नंबर और बैच टाइम अवश्य लिखें, है ना। क्योंकि नाम, पिता का नाम तो मेरे पास है। अब अपना रोल नंबर और टाइम लिख देंगे ताकि अपने डायरी में नोट कर लेंगे और जब आपसे हमको मुलाकात होगी तब आपका परिणाम, जो ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को परिणाम आपका मिला है, उसके एवज में आपको पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो याद रहे, 40 नंबर वाले विद्यार्थी, 38 नंबर वाले और 36 नंबर वाले। नाम, पिता का नाम तो मेरे पास है, लेकिन वो अपना क्लास रोल नंबर दोनों लिखेंगे और बैच टाइम। ठीक है, तो आगे आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं और अबर टेस्ट में टाइम उतना ही रहेगा, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आपका क्वेश्चनों की संख्या अब रहेगा 30। अब 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना होगा। जिन बच्चों को अभी भी, कुछ बच्चों को टेस्ट देने नहीं आ रहा है, आप अपने साथी से सहयोग मांगे। किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है, कैसे खोलेंगे और कैसे चुनेंगे ऑप्शन को, आप अपने साथियों से, और जो बताया गया है मेरे भाई द्वारा यहाँ बताया गया था, पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा, वैसे वैसे आप प्रयास करें। और फिर अब टेस्ट के एक दिन पहले आपको फिर से दोबारा बता दिया जाएगा टेस्ट देने की प्रक्रिया। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी, और जो बच्चा मेरे क्लास इंस्टीट्यूट का नहीं है लेकिन उनका नंबर 40, 38, 36 रहा है, वो अपना गांव का नाम अवश्य लिखेंगे और उन्हें भी जब प्राइज दिया जाएगा तो उस प्राइज के द्वारा उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा, है ने, चाहे वो मेरे ट्यूशन का हो या नहीं हो। यदि मेरे टेस्ट में शामिल हो रहे हैं और 40 नंबर, 38 नंबर, 36 नंबर लाते हैं तो वह भी पुरस्कार का योग्य होंगे। तो ठीक है, आगे मैं आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लिख देते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल कुल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कुल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है। मीटर 6 घंटे में जाता है और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के
अनुकूल 36 किलोमीटर को भी उतना ही समय में तय करता है। उतने ही समय में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए, आप लोग को इस टाइप पर प्रश्न आपको एनसीईआरटी में भी बताया गया है। पहले जो पूछ रहा है, जैसे शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल, तो मान लेंगे कि माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुकूल और प्रतिकूल मतलब क्या होता है? तो अनुकूल मतलब धारा के साथ, अब प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। तो साथ रहेगा तो दोनों को जुड़ जाएगा, प्रतिकूल रहेगा तो घट जाएगा। तो यहां लिखना पड़ेगा धारा के अनुकूल दिशा में चाल x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल x घटाओ y। अब जैसे प्रश्न कहेगा वैसी चलना पड़ेगा। आप ये सूत्र पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, देखिए समय, देखिए एक नाव प्रतिकूल इतना जाता है 16 किलोमीटर, तो प्रतिकूल के लिए ई दीजिएगा। 16 किलोमीटर दूरिया ऊपर रहेगा और चाल रहेगा x माइनस वाई, तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाता है और धारा के साथ ये 24, यहाँ 24 समझ रहा है, दूरी 24 और चाल पड़ेगा कौन? x प्लस वाई। दोनों मिला करके 6 घंटा समय लगता है। यानी समय एगो हो गया, देखिए दूरी हो गया 16 किलोमीटर, x माइनस वाई ये दूरी हुआ, आई चाल हुआ कौन? प्रतिकूल वाला, और दूरी हुआ आई चाल हुआ, ये दोनों मिला के समय लगा 6। ये भी समय है, ये भी समय, ये अनुकूल का समय है, सॉरी प्रतिकूल वाला समय, ये अनुकूल वाला, और दोनों मिला के समय कितना लग रहा है? 6 घंटा। यानी जाता है और आता है 6 घंटा में। अनुकूल जाता है 24 किलोमीटर, अब आता है 16 किलोमीटर, दोनों मिला करके समय 6। अब ऐसा प्रश्न को पुनः 1/x घटा y बराबर a और 1/x प्लस वाई बराबर b, तो ये हो जाएगा 16a प्लस 24b बराबर 6, इक्वेशन 1। पुनः फिर से देखिए, है ने, यह नाव धारा के प्रतिकूल, अब 12 किलोमीटर और 36, यानी यहाँ 12 यहाँ 36, 12x घटा वाई और प्लस 36 x प्लस वाई, उतना ही समय में, देखो लिख ले, उतने ही समय में मतलब अब फिर 12
प्रतिकूल में और अनुकूल में 36 समय लगता उतना ही, मतलब 6 घंटा। तो यही चीज माना हुआ है। तो ये हो जाएगा 12A 36B बराबर 6, समीकरण 2 देख लिया। अब हल कर देंगे। 16A 12A 16 यानी 3 से इसमें गुना कर देना, 12 चौका 48 4 से गुना कर देना। समझ रहा? आप इसको देख लीजिए, मैं हल करता हूं। देखिए अभी दोनों से हल कर देंगे विलोपन विधि से, जिससे ए और बी का मान निकल जाएगा। फिर ए बी का मान रखेंगे तो समीकरण 3 और 4 आ जाएगा। फिर संबंध बन जाएगा। फिर विलोपन विधि लगा देंगे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गौर से, है ना, गुना कीजिए। 16 48A प्लस 24 72B बराबर 6 18, 12 चौक 48A प्लस 36 चौक 44 से बराबर 6 चौका 24, 6 चौका 24। फिर से देख लीजिए। 16 तिया 48, 24 तिया 72 और 6 तिया 18। दूसरा में 12 चौक 48, 36 चौक 44 से और 6 चौका 24 घटा देंगे, ये कट जाएगा, इसमें घटेगा तो -72 भी हो जाएगा और -6 हो जाएगा, है ना। इससे ही कट गया, ये भागा पड़ जाएगा। b बराबर 6/72, 12 छक 72, b बराबर 12, 1/12, सॉरी 1/12। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर 16 24B 6 16 24 1/12 2 16 6 जोड़ में 16 6 घटाओ 2 16 बराबर 4, ए बराबर 4/16 1/4। तो ये रहा ए और बी का मान। अब ए और बी का मान रखना पड़ेगा, लिख करके ए कॉमा बी का मान रखने पर 1/x-y बराबर माने थे ए, 1/x-y बराबर 1/4, इसलिए x-y बराबर 4, समीकरण 3। और 1/x प्लस y बराबर माने थे b, तो 1/x प्लस y बराबर 1/12, तो x प्लस y बराबर 12, समीकरण 4। अभी दोनों से हल करेंगे तब आएगा एक्स वाई का मान, यानी आंसर। देख लिया, देखिए हो गया। अब जोड़ दो या घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चलेगा। तो समीकरण 3 को जोड़ दो 4 के साथ, यानी x घटा y बराबर 4, x प्लस y बराबर 12। जोड़ने पर ये कटेगा, ये 2x, ये 16, 16/2 8, x बराबर 8। x का मान 3 में रखने पर, 3 में रखे चाहे 4 में, 4, 8 घटा y बराबर 4, जोड़ में इधर तो घटाओ में
4 घटाओ 8 माइनस y बराबर -4, इसे ही कैंसिल, y बराबर 4। तो विद्यार्थी जी x क्या माने थे? नाव की चाल। y क्या माने थे? धारा की चाल। तो नाव की चाल 8 किलोमीटर आया प्रति घंटा और धारा की चाल आपको आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है। लॉन्ग था क्वेश्चन लेकिन तरीका वही है। देखिए हो गया। समीकरण 3 गो हो 4 गो हो, कोई भी एक विधि को एकदम कंफर्म कर लें, है ने। कभी कलाल एग्जाम में भलाइयों पूछता है कि आप इसको विलोपन विधि बनावे, बजरंग विधि बनावे, ऐसे जो विधि आपको पसंद रहेगा उस विधि को बनाइएगा। इसलिए कम से कम एक विधि को पूरा जानकारी कर लें। अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से भिन्न के अंश में एक घटावे, घट गया तो 1/3 हो जाता है। एक घटाने पर वह 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x 3 बराबर y, इधर उधर 3x y बराबर 3। पुनः यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, इसमें जुड़ जाए तो वह 1/4 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x y + 8, इधर आएगा 4x घटा y बराबर 8। समीकरण 2। देखिए ईवी माइनस में ईवी माइनस समान चिन्ह है, तो घटाने पर समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। घट जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा। 3 में 4 घटेगा -x, 3 में 8 घटेगा -5। x बराबर 5 आया। x का मान 1 में रखने पर 3x - y बराबर 3, 3x का वैल्यू 15 - y बराबर 3, जोड़ में उधर से घटाओ में -y -12, ठीक है, कैंसिल। इसलिए भिन्न बराबर x/y, x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया 12। आंसर देखिए करा, अंश में 1 घटाएं, इसमें 1 घटाइएगा तो 4 बन जाएगा। ये 12 है तो 4 एकम 4 है, भागा देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 1/3 आया। ये प्रश्न का जवाब। आपको इस तरीका का क्वेश्चन बताया गया था विद्यार्थी। देखो आगे का क्वेश्चन,
ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज नहीं लिखा हुआ है, केवल आप लोग को लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं। छब्बीस नंबर में है, पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्षों में के 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। पिता की उम्र ज्ञात करें। पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद, देखिए विद्यार्थी, माना यहां तो पिता का उम्र मानना पड़ेगा, माना कि पिता की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। 2 पुत्र को एक में मानेंगे, दोनों एक साथ करा, दोनों पुत्र की वर्तमान उम्र, दोनों पुत्रों के उम्र का योग 22, दोनों एक में है। प्रश्न से पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग के 3 गुना है। पिता के उम्र 2 पुत्र के उम्र का योग, इसमें तो दोनों का है, इससे ही 3 गुना है, तो 3 गुना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। x घटाओ 3y इक्वल टू 0, समीकरण 1 आ गया। पुनः 5 वर्ष बाद पिता की उम्र x प्लस 5। 5 वर्ष बाद दोनों पुत्र का उम्र 2 गो है, तो इसलिए 22 प्लस 5 प्लस 5, 5 को 2 बार लिखना, जोड़ना पड़ेगा। 2 पुत्र हैं, अभी मान लेते 5 साल का है, एगो 10 साल का, तो 5 साल के बाद जो एगो 5 साल ला 10 हुई थे, 15 हुई थे, तो 5 दोनों में जो जीता है, इसलिए। और आप इसी पर कंफ्यूज कर जाते होंगे कि 5 जोड़ते होंगे, इसमें 10 होगा। अब देखिए यहां से कि x प्लस 5 तुलना करेंगे, 22 प्लस 10,
तो कहता है दोनों पुत्रों के उम्रों के योग के दुगनी हो जाएगी, इससे ही दुगुना है तो दुगना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं, x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 20। ठीक है, इसको इधर लाओ, x घटाओ 2y बराबर 20 घटाओ 5, x घटाओ 2y बराबर आपके सामने यहाँ 15। ठीक है, विलोपन विधि लगा दीजिए, है ने, समीकरण 2 है ने, समीकरण 1 घटाओ 2 से, x घटाओ 3y बराबर 0, x घटाओ 2y बराबर 15, जुड़ जाएगा, कट जाएगा, इसमें घटेगा माइनस y, माइनस 15 कट गया, y बराबर 15। इसलिए x पिता का उम्र केवल पूछ रहा है, केवल पिता का उम्र मतलब x का मान, तो x बराबर देल है, x बराबर 3y, 3 गुने 15 45, यानी पिता का उम्र 45 वर्ष। जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा विद्यार्थी जी। देखिए हम यहां लिख देते हैं, पिता की उम्र बराबर 45 वर्ष। याद रहा विद्यार्थी जी, ध्यान से। कुछ ऐसा शब्द है यदि दिखाई नहीं पड़े परंतु सुनाई तो पड़ रहा है ना, है नहीं, ये दिख रहा है। ठीक है, तो x का मान आ गया 45, x माने थे पिता का उम्र, केवल पिता का उम्र पूछ रहा था। देखिए आपका प्रश्न में पिता का उम्र ज्ञात करें, आंसर। देखो आगे अगला क्वेश्चन, आप लोग से जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी प्रकार का त्रुटि है, तो आप बिल्कुल बेहिचक क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें, बताया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका इस टाइप पर चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोनों के मान ज्ञात करें। देखो चारों कोण हो गया ABCD, इसका मान दिले है 2x माइनस 3, B का मान दिले है y प्लस 7, C का मान दिले है 2y प्लस 17 और D का मान दिया हुआ है 4x माइनस 9। तो विद्यार्थी जी इस प्रकार से आप याद कीजिए कि आपको एनसीईआरटी में बताया गया है कि नहीं। आप लोग को इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहां लिखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसको याद रखना है सॉल्यूशन में। ए के सामने हुआ C, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कहां से? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। 2x माइनस 3 A का मान, C का मान 2y प्लस 17 इक्वल टू 180। A का मान और C का मान
2x 2y इसमें घट जाएगा 14,180। ठीक है, 2x 2y प्लस उधर जाएगा 180 घटा कितना 14, 2 कॉमन लिया x प्लस वाई घट के 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 6, भागा पड़ जाएगा 8 दूनी 3 दूनी, x प्लस वाई बराबर 83। समीकरण 1। पुनः कोण B के सामने है कोण D, इसलिए कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का वैल्यू y प्लस 7 और 4x माइनस 9 इक्वल टू 180, तो ये आ गए 4x प्लस वाई और घटाओ 2 बराबर 180। 7 में 9 घटेगा तो -2, 4x प्लस वाई माइनस से इधर आया प्लस में 182। समीकरण 2 आ गया। ई बाई प्लस में, ई भी बाई प्लस में, गुणांक समान घटाने पर समीकरण 1 घटाओ 2 से, 1 में आया x प्लस वाई बराबर 83 और ये 4x प्लस वाई बराबर 182, कट गया -3x आई माइनस 99, ये कट गया x बराबर 99/3, 33 डिग्री, x बराबर 33। ये x का मान आ गया। अब y का मान निकाल लेंगे तब ABCD का मान निकलेगा। चारों कोण का मान निकाल कर आप इसको गौर से देखें। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 आ गया x प्लस वाई बराबर 83 और ये 33 आया, y बराबर 83, y बराबर 83 घटाओ 33, y बराबर आपको आ जाएगा 50 डिग्री। अब x y का मान आ गया। अब चाहेंगे तो a b c d सब का मान निकालते हैं। कोण A का मान कितना कह रहा था, तो 2x माइनस 3, 2 गुने 33 माइनस 3 66, x का वैल्यू 33, तो 33 दूनी 66 आ गया घट के 63 डिग्री। कोण B आपको देता y प्लस 7, y का वैल्यू आपके सामने 50, 57। ठीक है। अब कोण C आपको दिया हुआ था 2y प्लस 17, तो 2 गुने 50 प्लस 17, 100 प्लस 17 117 डिग्री। कोण D दे लेता है आपको 4x माइनस 9, 4 गुने 33 माइनस 9, 4 तिया 12 1 13 माइनस 9 12, 9 3 12 आ गया कोण D। तो आपका आंसर आया विद्यार्थी जी, सजा के लिख दो। A का मान 63, B का मान 57, C का मान 117 और D का मान 123। इसको और इसको जोड़िएगा तो 180, और इसको और इसको जोड़िएगा तो 180, क्योंकि ये है B है C है D है। अल्टरनेट कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं, है ने।
तब तक आप लोग सभी जिनको जो क्वेश्चन नहीं बना है उन क्वेश्चन को फटाफट व्हाट्सएप करें, है ना। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 गो बचा हुआ है जो आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए आपके क्वेश्चन का इंतजार है, नहीं तो कल आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए चैनल की ओर से जय हिंद।